मेरा नाम है डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश और मैं स्वागत जानकारी है। इस वीडियो का पर्पस केवल हम केवल जानकारी देना चाहते हैं कि इनहेलर मेडिसिन जो है वो इंसुलिन को इनहेल्ड फॉर्म में लंग्स तक पहुंचाया जाए और वहाँ से उस कीमोथेरेपी कुछ इम्यूनोथेरेपी जो है सांस के रास्ते इनहेल पहुंचाए जाने से इसके जो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होती है उद्देश्य से इनहेलेशन रूट का इस्तेमाल शोध में किया जा रहा है। ऊपर भी रिसर्च जारी है। कुछ वैक्सीन्स जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है और कोविड के टाइम में कोविड की भी इंट्रानेजल रूट में दी जाती थी, लोकल फॉर्म में दी जाती थी, तो उसका भी इनहेलेशनल फॉर्म या कफ जो होता है बहुत गाढ़ा रहता है और निकल नहीं पाता। ऐसी कंडीशंस में मेरा नाम है डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ब्रह्मास डेस्क। आज हम लोग ये देखेंगे कि इनहेलर दवाइयाँ क्या होती हैं, इसके बारे में ये वीडियो रहेगा। इसमें आपको एक सामान्य जानकारी दी जाएगी कि इनहेलर्स क्या होते हैं, इनहेलर दवाइयाँ क्या होती हैं, ताकि इसके प्रति आपकी जागरूकता रहे और आपको जानकारी रहे। इस वीडियो का पर्पस केवल अवेयरनेस फैलाना है, किसी तरह की दवाई रिकमेंड करना या किसी तरह का प्रोडक्ट रिकमेंड करना हमारे वीडियो का उद्देश्य नहीं है। हम केवल जानकारी देना चाहते हैं कि इनहेलर मेडिसिन जो है वो क्या होती है। तो ये श्वास के रास्ते दवाइयाँ लंग्स तक पहुंचाई जाती है। इनहेलर मेडिसिन खास तौर पे लंग की विभिन्न बीमारियों, लंग की कंडीशंस के लिए दी जाती है, परंतु धीरे धीरे इनहेलर मेडिसिन का उपयोग अन्य बीमारियों की दवाइयों के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, जैसे कि सांस के रास्ते से होते हुए लंग्स के माध्यम से विभिन्न बीमारियों के लिए दवाई पहुंचाने का काम इनहेलर मेडिसिन द्वारा अब किया जाने लगा है। जैसे इनहेल्ड इंसुलिन के ऊपर काफ़ी शोध चल रहा है, जिससे कि इंसुलिन को इनहेल्ड फॉर्म में लंग्स तक पहुंचाया जाए और वहाँ से उसका अब्जॉर्प्शन हो, ताकि बार बार जो पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन्स लगाने पड़ते हैं उनसे बचा जा सके। लंग कैंसर की भी कुछ दवाइयाँ जैसे कुछ कीमोथेरेपी, कुछ इम्यूनोथेरेपी जो है सांस के रास्ते इनहेलेशन रूट से लंग्स तक पहुँचाई जाने का शोध किया जा रहा है। इनहेलर रूट से लंग्स में कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी पहुंचाए जाने से इसके जो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होती है या सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको कम किया जा सकता है। तो टॉक्सिसिटी कम करने के उद्देश्य से इनहेलेशन रूट का इस्तेमाल शोध में किया जा रहा है। टीबी की बीमारी के लिए भी विभिन्न जो दवाइयाँ हैं उनको इनहेलेशनल फॉर्म में सीधा लंग्स में डिपॉजिट कराने के लिए इनहेलेशनल रूट द्वारा तैयार करने के ऊपर भी रिसर्च जारी है। कुछ वैक्सीन्स जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है और कोविड के टाइम में कोविड की भी कुछ वैक्सीन्स थी जो इंट्रानेजल रूट में दी जाती थी, लोकल फॉर्म में दी जाती थी। पार्किंसंस जो एक न्यूरोलॉजिकल इलनेस होती है उसमें जो लीवोडोपा नाम की दवाई होती है उसका भी इनहेलेशनल फॉर्म तैयार करके उसके ऊपर शोध किया जा रहा है, ताकि इनहेलेशनल रूट से दवाई देने से जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स हैं वो कम हो और तुरंत एक्शन मिल सके, पेशेंट को जल्दी से जल्दी लक्षणों में आराम आ सके। फेफड़ों की विभिन्न इन्फेक्शन जैसे कि फेफड़ों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या फंगल इन्फेक्शंस, इन सब में भी जो है इनहेलेशनल रूट से मेडिसिन दी जाती है। तो कई एंटी फंगल्स और कई तरह के एंटीबायोटिक्स इनहेलेशनल रूट से आजकल दिए जाने लगे। कुछ फेफड़ों की बीमारी जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें कि फेफड़ों में म्यूकस जो होता है या कफ जो होता है बहुत गाढ़ा रहता है और निकल नहीं पाता, ऐसी कंडीशंस में कफ को पतला करने के लिए कुछ दवाइयाँ भी इनहेलेशन रूट से दी जाने लगी है। परंतु इन बीमारियों में सबसे मुख्यतः जो इनहेलर रूट से दवाइयों से दी जा रही है वो अस्थमा और सीओपीडी के लिए जो दवाइयाँ हैं वो इनहेलर्स द्वारा दी जा रही हैं। प्रमुख रूप से ये दो बीमारियाँ हैं, इनमें इनहेलर्स से दवाइयाँ दी जा रही हैं।